ओम वंदे उमापतिम सुरगुरुं वंदे जगत कारणम। बोलिए उमापति महादेव की जय। भगवान शिव के परम भक्तों, श्रावण का महीना, भगवान शिव का स्मरण, उनकी कथा का गायन, संक्षिप्त शिव पुराण में जो दोहा चौपाइयों में आपके सामने हमने प्रस्तुत किया है, उसका मास पारायण चल रहा है और आज 12वां दिवस है। भगवान शिव का विवाह आपने सुना और उनके दोनों पुत्र भी हुए और जिसके कारण कार्तिकेय का जन्म हुआ, और वह प्रसंग आपके सामने आज हम सुनाएंगे। आज तारकासुर का वध और उनके पुत्रों का आख्यान, अनारण्य की कथा और पद्मा और पिपलाद की कथा, ये 2-4 प्रसंग आपके सामने आज 12वां दिवस है। सुनिए। तारकासुर का वध। देवों की सुनकर विनय भये स्कंध तैयार, तारक से संग्राम हित की सबने हुंकार। शिव गण सहित देव सब आए, कार्तिक सेनाधीश बनाए। हुई उपस्थित दोनों सेना, वर्णन करते ठीक बने नाम। उसी समय आई नभवाणी, थी उसकी वाणी कल्याणी। कार्तिकेय सेनापति बनकर, आएंगे ही विजयी बनकर। हाथी पर कार्तिक बैठाए, चले देवगण सैन सजाए। तारक असुर क्रोध कर आया, 7 असंख्य सैन्य भी लाया। तारक यों रण किया भयंकर, सूर्य चंद्र गति हुई मंदतर। कांप उठे वन प्रांतर सारे, स्वामी कार्तिक वचन उचारे। विचिंता करें न और भय खाएं, मेरा युद्ध देखते जाएं। इसको तो मैं ही हूँ काफ़ी, और नहीं मिलेगी इसको माफ़ी। ऐसा कह कि शक्ति प्रहारा, कीन देव गण जय जयकारा। हुआ धराशायी रजनीचर, शरणापन्न हुए कुछ आकर। तारक सहित असुर सब मारे, सभी देव गण भये सुखारे। कार्तिक अरु शिव की सभी स्तुति की कर जोर। विजय शंख बजने लगे, जय गूंजी चहुओर। बोलिए स्वामी कार्तिक की जय। अब उनके पुत्रों का, तारकासुर के पुत्रों को पता चलता है। ब्रह्मा से वर प्राप्त करा, हुए महाबलवान। तीनों तारक सुतों का सुनिए अब आख्यान। तारकाक्ष कमलाक्ष अरु, विद्युन्माली जान। मैं द्वारा इनको हुए 3 नगर निर्माण। पिता मरण सुन भा संतापा, किया कठिन ब्रह्मा तप जापा। तप से हो प्रसन्न विधि आए, वर लेने तीनों ललचाए। हो अबद्ध हम मरे न मारे, करें मनोरथ पूर्ण हमारे। जरा रोग दुश्मन हो नाशा, अजर अमर हो यह अभिलाषा। ब्रह्मा जी बोले तब वाणी, अमर नहीं है कोई प्राणी। अपर कोई मांगो वरदाना, नहीं अदेय तुम्हें बलवाना। कहा असुर ग्रह होय सुरक्षित, भली भांति से जो हो रक्षित। संपत्ति युत ऐश्वर्य महाना, 3 नगर का हो निर्माणा। स्वर्ण रजत अरु लोह निर्मित, तीनों हित करवाए निर्मित। भेदन कर न सके कोई दुश्मन, स्थित हो मेघों में निषदिन। स्थित हो मेघों में निषदिन। जब हो समय ठीक मध्याह्ना, तीनों मिले एक स्थाना। सहस वर्ष बीते तब जाकर, एक पंक्ति में मिले परस्पर। बैठे असंभव रथ पर शंकर, एक बाण से नाशें 2 वर। मैंने किए नगर निर्माणा, रहने लगे सभी बलवाना। तारकाक्ष का नगर स्वर्णों में था, कमलाक्ष नगर चांदी में। विद्युन्माली लोह प्राप्त कर, तीनों बसे नगर हर्षा कर। सिद्ध अप्सरा अरु गंधर्वा, सहित प्राप्त सुविधा थी सर्वा।
धर्मशील थे सब नर नारी, और सभी नारियां पतिव्रत धारी। सुख से किया राज्य संचालन, इस प्रभाव से दग्ध देवगण। इंद्र आदि थे रण में हारे, और सब मिली विधि से जाए पुकारे। विधि ने कहा विष्णु ठिंग जाएं, सभी समस्या का हल पाएं। हरि ने भी यों विधि अपनाई, धर्म कर्म से बुद्धि हटाई। हरि तब किया शंभु आवाहन, हो प्रसन्न आए पंचानन। दैत्यों ने शिव अर्चन छोड़ा, न्याय नीति से मुखड़ा मोड़ा। असुर नाश का अवसर आया, और शिव की नहीं मिलेगी दाया। बैठ दिव्य रथ की तैयारी, कहलाने मानो त्रिपुरारी। शिव जी ने जब कीन सवारी, गिरे धरनी घोड़े थे चारी। घोड़े खड़े किए रथ हाँका, शिव का रुद्र रूप था बांका। सभी देवगण थे शिव सा था, और दिखलाने को दो दो हाथा। धनुधर शिव जी, धनु पर शिव जी बाण चढ़ाया। लक्ष्य भेद कर तीर चलाया। तीनों नगर दिखे आकाशा, एक सीध में आए पासा। शिव ने था जब बाण चलाया, तब अभिजित मुहूर्त भी आया। अश्व पाशुपत जो अंगारा, नगर भस्म होकर भय छारा। मरा नहीं मैं बच गया, शिव चरणों का ध्यान। आओ हम भी सब कहें जय शंकर भगवान। उमापति महादेव की जय। अब दूसरा प्रसंग, अब छोटे छोटे अलग अलग प्रसंग हैं भाई शिव पुराण में। अनारण्य की कथा, ये अनारण्य नाम का एक उसकी कथा सुनिए। गिरि को समझाते हुए अनारण्य की गाथ, भेजी थी नृपसुता को पिप्पलाद के साथ। गाथा कही वशिष्ठ ने, मुदित सुनी हिमवान। अनारण्य का आप भी सुनिए यह आख्यान। नृपति मंगलारण्य सुजाना, मनुवंशज था कहा पुराणा। अनारण्य सुत अति बलवाना, था शिव भक्त परम गुण गाना। तासु पुत्र सौ पुत्री एका, रूप राशि युत धर्म विशेषा। पिप्पलाद ऋषि ने एक बारा, पद्मा को सरितीर निहारा। युवती का लख रूप मनोहर, हुए काम के वश में ऋषिवर। पद्मा से सब परिचय लेकर, जा पहुँचे कन्या के घर पर। नृप ने समुचित आदर कीना, ऋषि ने निज आशय कह दीना। कन्यादान करो नृप मुझको, वरना भस्म कर दूंगा तुझको। वरना भस्म करूँगा तुझको। दुखी हुए नृप सुन ऋषि वाणी, क्रोधित ऋषि कर देना हानि। अतः नृपति ने सुता कहा, कीना कन्यादान। ऋषि ले आश्रम को गए, हो मन मुदित महान। उमापति महादेव की जय। पद्मा पिप्पलाद का चरित्र सुनिए। अब इनकी शादी हो जाती है ऋषि पिप्पलाद के साथ में पद्मा की। ऋषि पत्नी ने धर्म को दी ऐसी फटकार, एक पाँव से खड़ा है कलयुग में लाचार। उमापति महादेव की जय। पिप्पलाद की पत्नी पद्मा, पतिव्रत की दिखलाई गरिमा। धर्म स्वयं नर रूप बनाया, भ्रमण हेतु सुर सर तट आया। तभी नहाने पद्मा आई, युवती की लख सुंदरताई। धर्मराज जी का मन डोला, पद्मा के सम्मुख दिल खोला। वृद्ध महामुनि का संग छोड़ो, आओ मुझ संग नाता जोड़ो। यों कहकर कर गहना चाहा, किंतु न हो पाया मन चाहा। बड़े तपस्वी हैं मम स्वामी, सदा रहूं उनकी अनुगामी। परतिय देख काम वश होते, और विषयों रत विवेक जो खोते। उनके पुण्य नष्ट हो जाते, जगती में अपकीर्ति पाते। समझाया
पर धर्म न माना, और ऋषि का कीना क्रोध महाना। शाप दीन तब देह विनाशा, और कालांतर में होगी नाशा। तब निज रूप धर्म ने धारा, और विनयावत हो वचन उचारा। मैं तो लेता रहा परीक्षा, या कहिए हरि की थी इच्छा। हे पतिव्रता न मन है बंधन, छुड़ा शाप वाला ये बंधन। पद्मा कहा भूल भई भारी, वृथा न होगी शाप हमारी। सतयुग में तब चारों चरणा, धर्म के 4 चरण। सतयुग में तब चारों चरणा, धर्म युक्त सबके आचरणा। त्रेता 3 चरण रह जाही, और द्वापर में 2 चरण सराही। और कलयुग में है धर्म तुम्हारा, शेष एक ही चरण सहारा। ऐसा कह संतुष्ट करो पद्मा किया पयान। धर्म कृपा पिपलाद भी हो गए वैभववान। उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन दबाएं। बहुत बहुत